एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में पक्षियों का एक खूबसूरत समुदाय रहता था। पेड़ों की शाखाओं पर चहकते हुए पक्षी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे। ये जंगल सिर्फ उनका घर नहीं था, बल्कि उनकी एकता और सहयोग का प्रतीक भी था। इसी समुदाय में कालू नाम का एक कौवा भी रहता था। कालू स्वभाव से काफी अलग था। जहां बाकी पक्षी एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे, वही कालू हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कालू को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वो भूखा और परेशान होकर पूरे जंगल में भोजन की तलाश करने लगा। तभी उसे पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक तोता दिखा, जिसके पास ताजे अमरूद थे। कालू ने तोते से कहा, भाई, क्या मुझे एक अमरूद मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूं। तोता, जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था, तुरंत एक अमरूद देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही तोते ने अमरूद कालू को दिया, कालू ने बाकी अमरूद भी छीन लिए और उड़ गया। ये घटना जंगल के पक्षियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। सभी ने कालू के स्वार्थी स्वभाव पर नाराजगी जताई, लेकिन कालू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी हरकतों में मस्त था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल के पास रहने वाले इंसानों ने पक्षियों के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। कई पक्षी उन जालों में फंस गए। पक्षियों ने एक सभा बुलाई और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। सभा में सभी पक्षियों ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और जालों से बचने के उपाय खोजेंगे। लेकिन कालू ने इस सभा में हिस्सा नहीं लिया। उसने सोचा, मुझे दूसरों की मदद से क्या मतलब? मैं तो अकेले ही अपना पेट भर सकता हूं। एक दिन कालू भी इंसानों के बिछाए जाल में फंस गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, काश मैंने भी पक्षियों की सभा में हिस्सा लिया होता। अगर मैंने दूसरों की मदद की होती तो आज वे मेरी मदद के लिए जरूर आते। कालू ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उसके शोर को सुनकर पक्षियों का समुदाय वहां इकट्ठा हुआ। तोते ने कालू को देखा और कहा, कालू, तुम्हारी स्वार्थी हरकतों के बावजूद हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एकता में ही शक्ति है। सभी पक्षियों ने मिलकर जाल को काटना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में कालू जाल से बाहर आ गया। आज पहली बार कालू ने खुद को दूसरों के सामने छोटा महसूस किया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा स्वार्थी रहा हूं। मैंने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज मैंने समझ लिया कि अकेले रहकर जीवन मुश्किल हो जाता है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं समुदाय के साथ मिलकर काम करूंगा। उस घटना के बाद कालू पूरी तरह बदल गया। वो अब दयालु और सहयोगी बन गया। जब भी किसी पक्षी को मदद की जरूरत होती, कालू सबसे पहले आगे आता। धीरे धीरे पक्षियों ने भी उसे माफ कर दिया और अपने समुदाय में शामिल कर लिया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। पक्षियों की एकता ने न केवल कालू को सिखाया, बल्कि पूरे जंगल को यह सबक दिया कि स्वार्थी होना नुकसानदायक हो सकता है। अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करे तो जीवन आसान और सुखद हो सकता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थ हमें अकेला कर देता है, जबकि सहयोग और दयालुता से रिश्ते मजबूत होते हैं। एकता में ही शक्ति है और दूसरों की मदद करके ही सच्ची खुशी पाई जा सकती है।